सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा घर इतना मैनेज कैसे रहता है, तुम इतनी शांत कैसे रहती हो सुबह सुबह। सबको मैं यही कहती हूँ कि मेरा एक ही रूल है, सुबह 8 बजे तक मैं अपने घर के सारे काम खत्म कर लेती हूँ। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैं भी सुबह 9 से 10 बजे तक भागती ही रहती थी। चाय बनाओ, फिर झाड़ू, फिर बर्तन, फिर चिल्ला चिल्ला के बच्चों को उठाओ। लगता था पूरा दिन काम में ही निकल गया है और काम खत्म ही नहीं हुआ। फिर मैंने भी अपनी सुबह को बदलना शुरू किया और यकीन मानिए जब से 8 बजे तक सारे काम खत्म होने लगे मेरा पूरा दिन बदल गया। आज वही रूटीन आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। देखिए, सुबह 8 बजे तक काम खत्म करना 5 बजे से शुरू नहीं होता, वो रात से ही शुरू हो जाता है। मैं रात को सोने से पहले सिर्फ 15 मिनट अपने लिए नहीं, अपनी अगली सुबह के लिए निकालती हूँ। सबसे पहला काम मैं किचन में चली जाती हूँ। कल सुबह नाश्ते में क्या बनेगा, बच्चों के टिफिन में क्या जाएगा, ये मैं रात को ही सोच लेती हूँ। अगर सुबह पोहा बनाना है तो रात को टमाटर काट के रख दूंगी फ्रिज में। पराठे बनाने हैं तो आलू बॉईल करके रख देती हूँ। हरी मिर्च, धनिया वगैरह काट लेती हूँ। सुबह उठते ही दिमाग पर जोर नहीं देना पड़ता कि क्या बनाऊँ आज लंच में या हस्बैंड के ऑफिस के लिए। सुबह जल्दी उठने से मुझे अपने लिए भी समय मिल जाता है। मैं 10 से 15 मिनट वॉक कर लेती हूँ। आराम से मेरी वॉक भी हो जाती है और मुझे सुबह के काम के लिए भागम भाग नहीं करनी पड़ती। अगर हम रात में ही कपड़े वगैरह, सॉक्स वगैरह निकाल के रख लेंगे तो हमारी मॉर्निंग बहुत ईजिली और आसानी से निकल जाएगी। हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी, कोई जल्दी नहीं होगी। मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। हाँ, शुरू में मुझे बहुत मुश्किल होती थी, उठने का मन ही नहीं करता था। मैंने अपनी ये आदत बदली, अब मैं 5:30 बजे भी उठ सकती हूँ। अगर आपको 8 बजे तक का टारगेट रखना है तो 5:30 परफेक्ट है, बट मैं आधा घंटा अपने लिए निकालती हूँ तो इसलिए मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। सुबह उठते ही मैं फ़ोन नहीं देखती, ये मेरी सबसे अच्छी आदत है। शुरू से ही मुझे उठते ही फ़ोन नहीं देखने की हैबिट है। और किचन में जाती हूँ, सबसे पहले अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी करती हूँ, फिर 2 मिनट बस खिड़की के पास खड़ी हो जाती हूँ। मैं सबसे पहले वो काम करती हूँ जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और उसे देखने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे दाल चावल कुकर में चढ़ा देना या आटा लगा के रख देना या दूध गर्म करने के लिए रख देना। एक तरफ कुकर में सीटी आएगी और दूसरी तरफ मैं अपना दूसरा काम कर लूंगी। जब तक कुकर की सीटी आ रही है मैं पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ। मैं सुबह पोछा नहीं लगाती, मेरा मानना है कि सुबह घर में पोछा लगाने से पूरा घर रुक जाता है। मैं सिर्फ झाड़ू लगाती हूँ ताकि घर खुला खुला और साफ लगे। पोछा मैं बच्चों के जाने के बाद ही लगाती हूँ, जब घर पर कोई नहीं होता और ना ही किसी के आने जाने का समय होता है। 5:30 से 6 तक मेरा झाड़ू और कुकर वाला काम दोनों हो जाते हैं। अब 6 से 7 बजे ये 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ किचन का होता है। इस 1 घंटे में मैं नाश्ता और टिफिन दोनों बना लेती हूँ, क्योंकि दाल चावल तो पहले से ही बन रहे थे, आटा भी लगा के रख दिया था, तो मुझे सब्जी और पराठा ही बनाना है। इसी समय अपने लिए भी 2 पराठे बना के रख लेती हूँ ताकि मुझे बाद में अपने लिए 2 पराठे ना बनाना पड़े और किचन वगैरह भी गंदी नहीं होगी, दोबारा से फिर वो काम करना मुझे ना पड़े। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है जो मेरे बहुत काम आती है, बर्तन जमा ना होने देना। मैं क्या करती हूँ, हम क्या करते हैं, सारे बर्तन जमा करते जाते हैं और सोचते हैं बाद में धो देंगे, और वो बाद में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि उनको देखकर धोने का मन ही नहीं करता। जैसे ही कुकर खाली होता है मैं धो देती हूँ, कढ़ाई खाली हुई तुरंत धो देती हूँ। इससे सिंक कभी भरता भी नहीं है और किचन फैला भी नहीं रहता। 7 बजे तक मेरी किचन 80% खाली हो जाती है, टिफिन पैक होने के लिए रेडी रहता है। 7 से 7:30 अब बच्चों को उठाने का टाइम है। मैं इस टाइम पे बच्चों को उठाती हूँ, उनका टिफिन पैक करती हूँ और साथ साथ किचन के साथ में मैं क्या करती हूँ ना, जो भी कपड़े धोने के लिए हैं उन्हें वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। घर के काम के साथ साथ कपड़े भी धुलते रहते हैं और जब बच्चे वगैरह स्कूल चले जाते हैं तो कपड़े भी धुल जाते हैं और सूखने के लिए डाल देती हूँ। इससे होता क्या है ना कि कपड़े भी आपके जल्दी धुल जाएंगे और अभी गर्मी का टाइम है तो धूप में पड़े भी नहीं रहेंगे। 10-11 बजे तक आराम से सूख जाते हैं। उनको उतार कर आराम से आयरन वगैरह करके भी रख सकते हैं, तो हमें शाम के लिए एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता और जो हमारा काम होता है वो अच्छे से इजीली मैनेज भी हो जाता है। देखिए, काम तो सभी के पास सेम ही होते हैं, बस हम उन्हें कैसे मैनेज करते हैं। हम चाहें तो उसी काम को सारा दिन करते रहें या फिर वही काम जल्दी खत्म करके अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा हमें स्मार्ट और मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा। अगर हम किचन में हैं, बच्चों के लिए लंच वगैरह तैयार कर रहे हैं, तो दोपहर के लिए सब्जी या दाल बना के हमें रख लेनी चाहिए, उससे हमारा टाइम बचता है। जब बच्चे आ जाएं तो आप गरम गरम रोटी या चावल बना के भी दे सकती हैं। सुबह उठने से हमारे बहुत से काम हैं जो टाइम से हो जाते हैं।
सुबह उठने की आदत तो अच्छी है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम कोशिश भी करते हैं और सुबह नहीं उठ पाते हैं। कुछ दिन कुछ हफ्ते तो हम उठते हैं, फिर से हम अपने वापस पुराने वाले रूटीन में आ जाते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में एक्साइटमेंट नाम की चीज खत्म हो चुकी होती है। डेली रोज के वही काम करते करते हम बोर हो चुके होते हैं। हमें लगता है कि इतनी जल्दी उठकर हम क्या करेंगे, इससे अच्छा है कि आराम से अपना 7-8 बजे उठ जाते हैं जिस दिन छुट्टी होती है। बाकी तो ये है जब बच्चों का स्कूल होता है तो हमें उठना ही पड़ता है, उस समय तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। अगर हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा मोटिवेशन लेकर आए, किसी भी चीज को लेके या काम को लेके एक्साइटमेंट हो, तो आप देखना खुद ब खुद आपकी आँख खुल जाएगी। सुबह खुद आपको लगेगा कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, अपने सारे काम टाइम से कर लेती हूँ। जो भी हमने अपने लिए डिसाइड किया है, जिम जाना, योगा करना या कोई भी एक्टिविटी या कोई भी अपना काम, आप देखना आप खुद ब खुद टाइम पे उठ जाएंगी और आपके सारे काम टाइम से होते चले जाएंगे। कोई भी नई आदत अपने अंदर डालने के लिए धीरे धीरे टाइम लगता है, धीरे धीरे ही सही। मान लीजिए आप 6 बजे उठती हैं तो 5:30 बजे उठना शुरू कर दीजिए। एकदम से 1 घंटा पहले उठेंगी तो कुछ दिन तो आप उठ जाएंगी, कुछ दिन बाद वापस से आप अपने पुराने वाले रूटीन में आ जाएंगी। इससे अच्छा है कि कोई भी चीज अगर हमें करनी है तो धीरे धीरे करें। एकदम से सारी चीजें करेंगे तो हमसे होगा भी नहीं और हम फिर से वही सेम रूटीन में चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि अगर आप 7 बजे उठती हैं तो आप 6:30 बजे उठना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे वो आपके रूटीन में भी आ जाएगा और आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी और ये वाला रूटीन आप लंबे समय तक फॉलो भी कर पाएंगी अगर आप ऐसा करती हैं। देखिए, आदत एक दिन से नहीं बनती, रोज से बनती है। रोज वही काम सेम करेंगे तो धीरे धीरे हमारी आदत भी बदल जाएगी और हम एक रूटीन में आ जाएंगे। मान लीजिए हम कभी ऐसा होता है ना कि हम कभी हमारे साथ में होता है ना कि हम सोचते हैं नहीं यार हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह करना है। अचानक से हम उठकर उस दिन सारे काम करने लगते हैं, योगा भी कर लेंगे, वॉक भी करने चले जाते हैं, डाइट भी फॉलो करने लगते हैं और साथ में सोचते हैं कि आज हम बाहर का कुछ नहीं खाएंगे। जैसे ही हम ये सब करने लगते हैं हमारे ब्रेन को सिग्नल जाने लगता है, एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। कहते हैं इतने सारे काम एक साथ एक जैसे कैसे होंगे, हम बाहर का भी खाना बंद कर देते हैं। इतने सारे काम एक साथ अगर हम करते हैं तो कुछ दिन तो हम कर पाते हैं, कुछ समय बाद हम उन्हीं चीज को छोड़ देते हैं और वापस से अपने पुराने रूटीन में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने एक ही दिन में सारे काम करने की कोशिश करी, एक ही दिन में हमने वॉक भी करना शुरू कर दिया, हम टहल भी रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं और साथ में जो हम खा रहे थे उसको भी हमने खाना बंद कर दिया, हेल्दी डाइट लेना शुरू कर दिया। तो बॉडी एक साथ इतने सारे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। धीरे धीरे अगर हम ये सारी हैबिटें डालेंगे, मान लीजिए 1 हफ्ते हमने वॉक करी, फिर 1 हफ्ते हमने योगा किया और डाइट जो है हमारी वो धीरे धीरे कम करी, एकदम से कम बंद नहीं किया कि हम लोग बाहर का कुछ भी नहीं खा रहे। एकदम से सारी चीजें बंद करने से कुछ समय तक तो हम ये रूल फॉलो कर पाएंगे, लेकिन 1 हफ्ते बाद या 15 दिन बाद हमें ये सब कुछ करने का मन ही नहीं करेगा और हम वापस से अपने पुराने वाले रूटीन में आ जाएंगे। इससे अच्छा तो ये है कि हम एक एक चीज करके छोड़ें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम ये रूटीन फॉलो भी कर पाएंगे और लंबे समय तक इस रूटीन के साथ में चल भी पाएंगे। ऐसी ही कुछ आदतें अपनाने से हम रूटीन में आ जाते हैं और हमारे काम बहुत इजीली से हो जाते हैं। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताना ऐसा कौन सी बात मेरी आपको अच्छी लगी या ऐसी कौन सा आप काम अपनाना चाहेंगी जो आपको यूजफुल लगा हो। बच्चों को भेज के झाड़ू पोछा करने के बाद अब मैं नहाने चली जाती हूँ, उसके बाद पूजा करती हूँ। पूजा करने से मन थोड़ा शांत भी रहता है और पूरा दिन अच्छे से निकल भी जाता है। तो इसके बाद अब मैं ट्यूशन ठीक कर देना, रात के बिखरे हुए कपड़े अलमारी में डाल देना, बच्चों के जूते उनकी जगह पर रख देना और जब मैं घड़ी देखती हूँ तो 8 बज रहे होते हैं। 8 बजे तक मेरे घर के सारे काम खत्म हो जाते हैं, घर साफ। वो सबसे सुकून वाली चाय होती है, बिना किसी भाग दौड़ के, बिना किसी टेंशन के मैं आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। कभी 10 मिनट कुछ पढ़ लेती हूँ। ये जो समय होता है ना सबसे अच्छा होता है। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं और घर के 90% काम हो चुके होते हैं ना, तो इतना सुकून मिलता है मन को। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सुबह 8 बजे तक आपके सारे काम खत्म हो जाएं तो आप आज से ही ये 3 आदतें शुरू कर दो। रात की 15 मिनट की तैयारी, सुबह जल्दी उठना और एक साथ 2 काम करने की आदत। हमें थोड़ा स्मार्ट और मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा। 2 से 3 दिन मुश्किल लगेगा, नींद आएगी, पर चौथे दिन से आपको खुद ही अच्छा लगने लगेगा। आप सुबह कितने बजे उठती हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। इनमें से एक भी बात अगर आपके काम आएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको आज की मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें और एक कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आज की बात आपके दिल तक पहुंची। और अगर आप ऐसे ही आसान, सच्ची और दिल से जुड़ी बातें सुनना चाहती हैं तो चौखट से आगे परिवार का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।